हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीएचडी क्लासेस। आई एम योर फ्रेंड सुष्मिता वाजपेयी। तो हम लोग फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कर रहे हैं, क्लास 9th का चैप्टर सेल का। तो आज हम इसमें सेल एंड सेल ऑर्गेनल्स करने वाले हैं कि सेल्स के कितने कितने पार्ट्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम लोग टाइप्स ऑफ सेल्स करेंगे। ठीक है, और इसके बाद में हम लोग इसके जितने भी ऑर्गेनल्स हैं उनका स्ट्रक्चर और उनका फंक्शन और क्या उनकी इम्पोर्टेंस है सेल के अंदर में, ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सेल अभी आपने सेल के बारे में सिर्फ क्या पढ़ा, सेल का शेप कैसा होता है, सेल का साइज़ कैसा होता है, यही सब तो पढ़ा ना। अब हम पढ़ने वाले हैं कि सेल के अंदर होता क्या है। ठीक है, सेल किस तरीके की दिखती है, किस तरीके का सेल के अंदर होता है। ठीक है, तो सेल को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक होता है सेल मेम्ब्रेन और दूसरा होता है प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल मतलब सेल है, उसके बाहर की जो आउटर कवरिंग होगी दैट इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। और अगर प्लांट सेल है तो उसमें क्या हम बोलेंगे उसको सेल वॉल, और सेल वॉल के अंदर में सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। राइट, क्लियर है। अब सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल, दिस इज द आउटर कवरिंग ऑफ द सेल, और इसके अंदर जितना भी मटेरियल भरा है दैट इज कॉल्ड द प्रोटोप्लाज्म। क्लियर है एक बात। ठीक है, जैसे कि अभी आप सेल देख रहे हो। ठीक है, ये दिस इज ए काइंड ऑफ प्लांट सेल। प्लांट सेल में ये होती है सेल वॉल। ठीक है, ये क्या हो गई, सेल वॉल हो गई। और सेल वॉल के बाद में यहाँ पर ये क्या है, दिस इज कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या इसको सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। क्लियर है, सेल मेम्ब्रेन को बहुत डिटेल में पढ़ना है। ये सेलेक्टिव परमेबल होती है और इसके फंक्शन को हमें बहुत डिटेल में पढ़ना है, इस पर क्वेश्चन ज़रूर आता है। ठीक है, अब इसके अंदर का जितना भी मटेरियल है, ठीक है, इसके अंदर जितना भी ये पूरा पोर्शन है, दिस इज कॉल्ड द, इसको क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लाज्म। ये जितना भी मटेरियल है इसको बोलेंगे हम प्रोटोप्लाज्म। यहां तक क्लियर हो बच्चा। तो सेल मेम्ब्रेन आउटर कवरिंग हो गई और प्रोटोप्लाज्म सेल के अंदर जितना भी पार्ट है दैट इज कॉल्ड द प्रोटोप्लाज्म। गॉट इट। अब हम इस प्रोटोप्लाज्म के कितने पार्ट्स कर देंगे, प्रोटोप्लाज्म के हो जा रहे हैं 2 पार्ट्स। एक हो गया साइटोप्लाज्म, एक हो गया न्यूक्लियस। ठीक है, अब ये मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच का जितना भी पार्ट है, ठीक है, इसको बोलेंगे हम साइटोप्लाज्म। यानी कि साइटोप्लाज्म कहाँ से कहाँ तक होगा, ये हो गई आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये हो गया न्यूक्लियस। इसके बीच का जितना भी ये पार्ट है दिस इज कॉल्ड द प्रोटोप्लाज्म। इसी में सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स सस्पेंड होते हैं, इसी में सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक। ठीक है, अब इसके बाद में प्रोटोप्लाज्म क्लियर हो गया। सेल वॉल के अंदर का जितना भी या सेल मेम्ब्रेन के अंदर का जितना भी पार्ट है जिसमें लाइफ होती है इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, इसको किसने डिस्कवर किया था, परकिंजे। ठीक है, परकिंजे ने इसको डिस्कवर किया था और इसको क्या बोला था, लाइफ का बेसिक कंपोनेंट। ठीक है, जीवन का आधार जो है वो क्या है, परकिंजे ने क्या बोला है उसको, प्रोटोप्लाज्म बोला है। क्लियर है यहाँ तक बेटा। अब इस प्रोटोप्लाज्म में ये सारे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, सीलिया, प्लास्टिड्स, वैक्यूल्स एक्सेट्रा। ठीक है, न्यूक्लियस में क्या क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियर वॉल, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमेटिन थ्रेड्स और न्यूक्लियस। ये इतने स्ट्रक्चर प्रेजेंट हैं, आपको बस इन्हीं के बारे में स्टडी करनी है इस चैप्टर में। ठीक है, इनके फंक्शन को आपको देखना है। क्लियर है इतना। तो कहाँ कहाँ किसकी क्या पोजीशन है वो अपन एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जैसे ये है तो इसको क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड द वैक्यूल। इसको बोलेंगे वैक्यूल। बीच में सेंटर में है वो है न्यूक्लियस।
जस्ट वन सेक। ये जो सेंटर में है इसको बोलेंगे हम न्यूक्लियस, ठीक है। ये क्या है? न्यूक्लियस। गॉट इट। अब मैंने बताया न्यूक्लियस के 4 पार्ट, ठीक है। न्यूक्लियस के 4 पार्ट कौन कौन से? सबसे पहले जिससे न्यूक्लियस कवर होगा उसको बोलते हैं हम न्यूक्लियर वॉल या न्यूक्लियर लेमा, ठीक है। न्यूक्लियर लेमा या न्यूक्लियर वॉल बोलते हैं इसको, ठीक है। अंदर में जो लिक्विड भरा है दैट इज कॉल्ड द न्यूक्लियोप्लाज्म। इसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म। गॉट इट। जो अंदर में लिक्विड होता है उसको बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। अब आ जाता है जो यहाँ पर एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है दैट इज कॉल्ड क्रोमेटिन थ्रेड्स। इनको क्या बोलेंगे? क्रोमेटिन थ्रेड्स। अभी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? ओनली किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस के बारे में बात हो रही है, ठीक है। क्रोमेटिन थ्रेड्स, क्रोमेटिन थ्रेड्स, ठीक है। और इसके अंदर में ये क्या प्रेजेंट होती है? इसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। इसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोलस, ठीक है। तो हमने 4 पार्ट कौन कौन से? न्यूक्लियर वॉल हो गई है, न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया, क्रोमेटिन थ्रेड्स हो गए और ये न्यूक्लियोलस हो गया। क्रोमेटिन थ्रेड्स क्या होते हैं ये आपको एक बार बता देती हूँ। एक बार हम उल्टा चल रहे हैं, पहले हमने साइटोप्लाज्म पढ़ना चाहिए था लेकिन मैं पहले न्यूक्लियस पढ़ा दे रही हूँ, फिर साइटोप्लाज्म पढ़ेंगे। देखो ये हो गया न्यूक्लियर की वॉल, ठीक है। अब ये डबल मेम्ब्रेन है। डबल मेम्ब्रेन क्या होते हैं कि इसकी जो कवरिंग है, जो मेम्ब्रेन है वो डबल होगी, आउटर एंड इनर लेयर, ठीक है। फिर ये इस टाइप से डबल मेम्ब्रेन हम इसको कर देंगे। क्लियर है यहाँ तक? अब इसमें जगह जगह ये पोर्स होते हैं, इनको बोलेंगे न्यूक्लियोपोर, जिससे कि न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म आपस में कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। अंदर में ये इस तरीके से एक प्लाज्म भरा होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। गॉट इट। इसी न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर में यहाँ पर ये क्रोमेटिन थ्रेड्स होते हैं जो कॉइल होते हैं। अब एक क्रोमेटिन थ्रेड्स का मतलब क्या हुआ ये समझना। देखो क्रोमेटिन थ्रेड्स जो हैं जब सेल डिवीज़न पे आती है, यानी जब सेल का डिवीज़न होता है तो छोटे 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 पीसेस में ब्रेक कर जाती है। कुछ समझ में आया? जो ये क्रोमेटिन थ्रेड्स हैं ये, हाँ, तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये है क्रोमेटिन थ्रेड्स। क्या है ये? क्रोमेटिन थ्रेड्स, ठीक है। ये है क्रोमेटिन थ्रेड्स, है ना। और क्रोमेटिन थ्रेड्स में एट द टाइम ऑफ सेल डिवीज़न का मतलब समझते हो ना? 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे सेल डिवाइड होती हैं। आप जब पैदा हो जाते हो, छोटे से बच्चे होते हो, और जैसे जैसे आप आपकी हाइट 6 फीट तक भी पहुंच जाती है तो उसका रीज़न क्या होता है? सेल का डिवीज़न होता है, ठीक है। तो सेम यहाँ भी कैसे डिवीज़न होता है? ये न्यूक्लियस भी तो डिवाइड होता है ना। तो ये क्रोमेटिन थ्रेड्स हैं। ये क्रोमेटिन थ्रेड्स एट द टाइम ऑफ सेल डिवीज़न, जब सेल डिवीज़न होने का टाइम होता है, ऑन दैट टाइम इट्स ब्रोकन इनटू स्मॉल पीसेस। These small condensed pieces like this, इनको बोलते हैं क्रोमोसोम्स। ये हमेशा किस में होते हैं? पेयर में होते हैं, ठीक है। इनको क्रोमोसोम्स कहते हैं। ह्यूमन बीइंग में कितने क्रोमोसोम्स हैं? 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें कि 44 ऑटोसोम्स होते हैं और 2 सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। तो ये क्रोमोसोम्स कहाँ से आ रहा है? न्यूक्लियस के अंदर में। न्यूक्लियस के अंदर में क्या होगा? क्रोमेटिन थ्रेड्स होंगे। ये क्रोमेटिन थ्रेड्स सेल डिवीज़न के समय छोटे छोटे पीसेस में, कंडेंस पीसेस में टूट जाते हैं। इनको ही क्रोमोसोम्स बोलते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियस को हम कंसीडर कर सकते हैं एज अ कंट्रोलिंग सेंटर। हम लोग आगे भी एक बार इसको फिर पढ़ेंगे, जहाँ जब सारे ऑर्गेनल्स हम रिवाइज करेंगे ना तब हम इसको एक बार फिर से देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है, ये न्यूक्लियस को हम लोगों ने क्लियर कर लिया। अब ये जो स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट फॉर द रेस्पिरेशन। दैट्स वाई इसको क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं? क्योंकि ये क्या करते हैं? हाँ जी,
तो ये है ER मीन्स इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैं आगे पढ़ाऊंगी, ये दो तरीके की होती है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट। तो इसका फंक्शन क्या होता है, ये ट्रांसपोर्टेशन का वर्क करते हैं, ठीक है, मतलब दे ट्रांसपोर्ट द फूड मटेरियल और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स फ्रॉम द साइटोप्लाज्म टू आउटसाइड ऑफ द सेल, मीन्स सेल मेम्ब्रेन के पास पहुंचा देंगे, सेल मेम्ब्रेन से आगे की तरफ ट्रांसपोर्ट कर देगा, ठीक है, या न्यूक्लियोप्लाज्म साइटोप्लाज्म से मटेरियल को न्यूक्लियोप्लाज्म तक पहुंचाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर यहाँ पर ये ग्रेन्स की तरह स्ट्रक्चर होता है, दैट इज़ कॉल्ड द राइबोसोम। इसको क्या बोलते हैं बेटा, राइबोसोम्स। राइबोसोम का वर्क होता है प्रोटीन सिंथेसिस का। प्रोटीन सिंथेसिस क्या होती है ये आप लोग समझ लो। प्रोटीन सिंथेसिस का मतलब हुआ कि जब हम जैसे सपोज हमने खाने में पल्सेस खाते हैं, ठीक है, और दालें वगैरह खा रहे हैं, मिल्क पी रहे हैं, ठीक है, तो ऑन दैट सिचुएशन क्या होता है कि ये हमारे बॉडी में स्टमक में जा कर के इसका डाइजेशन होता है। डाइजेशन, आफ्टर डाइजेशन प्रोटीन कन्वर्ट्स इनटू अमीनो एसिड, राइट। तो ये अमीनो एसिड जब ब्लड स्ट्रीम के थ्रू हमारी सेल्स में पहुंचते हैं तो ये प्रोटीन जस्ट लाइक आप इमेजिन करो कि जैसे बीट्स होते हैं ना, मोती, वो एक दूसरे के साथ में जुड़ते जाते हैं और एक कंप्लीट एक माला तैयार हो जाती है, ठीक है। तो उसी तरीके से प्रोटीन मतलब अमीनो एसिड या प्रोटीन को आप कंपैरिजन कर सकते हो, जैसे मेट्रो ट्रेन का एक कंपार्टमेंट है, ठीक है, जैसे ये मेट्रो ट्रेन है, ठीक है, इसका एक कंपार्टमेंट हो गया अमीनो एसिड, और ये अमीनो एसिड जुड़ते जाएंगे और ये किस चीज़ का फॉर्मेशन हो जाएगा, प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, क्लियर है। तो उसी तरीके से अब ये सब सारी प्रोसेस कहाँ होगी, ये राइबोसोम में होगी। राइबोसोम और आरएनए जो है वो इसमें हेल्प करते हैं, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस में, गॉट इट। फिर आ जाता है नेक्स्ट आपका राइबोसोम हो गया। अब यहीं पर एक स्ट्रक्चर होता है दैट इज़ कॉल्ड द लाइसोसोम। इसको क्या बोलेंगे, लाइसोसोम, LYSO, लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या होता है कि इसको सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। इसका क्यों सुसाइडल बैग बोलते हैं, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, क्योंकि बेटा इसमें एंजाइम्स भरे होते हैं और एक टाइम जैसे ही कुछ हैज़र्ड होता है, मतलब कोई भी प्रॉब्लम है सेल के अंदर, तो ये बस्ट कर जाएगा और जितने भी न्यूट्रिटिव सब्सटेंस हैं वो आसपास के सेल्स के थ्रू डाइजेस्ट कर लिए जाएंगे, ठीक है। तो ये है एक सुसाइडल बैग की तरह वर्क करता है। तो आई थिंक सारे के सारे, हाँ, वैक्यूल्स होती हैं। वैक्यूल जो है वो सेल को टर्जिडिटी प्रोवाइड करती हैं। टर्जिडिटी इन द सेंस कि ये सेल को एकदम स्वेलन स्टेज में रखेंगी, है ना। तो अब हम सबसे पहले नेक्स्ट वीडियो में इसका हम लोग सबसे पहले क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम सबसे पहले फंक्शन ऑफ सेल वॉल, फिर सेल मेम्ब्रेन की पूरी एक्टिविटी समझेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ाया गया है क्लास 9 में, ठीक है, वो समझेंगे। फिर सेल ऑर्गेनल्स और न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को डीपली स्टडी करेंगे। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, टिल देन, बाय बाय।